पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। अब सुनिएगा वो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। इस काल को धर्मराय भी बोलते, क्योंकि ये अपने आप को कहता मैं धर्म का राज करता हूं, तो जैसा करता हूं वैसा ही फल देता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लहिए। परमात्मा कहते हैं गरीबदास जी को ज्ञान दिया। गरीबदास जी परमेश्वर की महिमा प्रकट कर रहे हैं अपनी वाणी में। जैसा कि कबीर सागर में आपने देखा कि कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास पंथ होगा और उसका प्रवर्तक होगा, वो 1774 में उसका जन्म होगा। उसमें 75 गलती से लिखा है कबीर सागर में। और उससे मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। लेकिन वो गरीबदास पंथ वाले भी उस वाणी को नहीं समझ सकेंगे। फिर 12वें पंथ में चल के हम ही आएंगे और फिर उस वाणी को निर्णय करके समझाएंगे। सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। तो ये परमेश्वर की महिमा की वाणी गरीबदास जी ने प्रकट की है कि कबीर जी क्या बताना चाहते हैं। क्या बताते हैं कबीर जी? इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। इन पांचों ने मिलकर तुम्हें यहाँ फंसा रखा है और युग युग प्रत्येक युग में आके हम ही छुड़वाते हैं तुम्हारे को इनसे। सत्य भक्ति करवा के, सच्चा ज्ञान दे के, तुम्हारा विश्वास दृढ़ करा के और सतलोक ले जाते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। कबीर परमेश्वर कहते हैं बंदी छोड़ है मेरा नाम, यानी बंद छुड़वाने वाले। और हमारा स्थान सतलोक अजर अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होता। वो शाश्वतम स्थानम, वो सनातन परम धाम है जो हमारा वास्तविक स्थान है। अब इनकी महिमा क्या बताते हैं? पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, एत्या क्यों तो रा ना पाया ये जम कै बंधे प्राणी। हे बंदी छोड़। अब ये है ये सूक्ष्म वेद। इस सुख यानी सचिदानंद घन की वाणी, इसके एक श्लोक को अनुवाद करने के लिए पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इत्या को तो रा ना पाया ये काल के बंधे प्राणी। इनको तो तत्व ज्ञान नहीं मिला, ना देवताओं को, ना ऋषियों को, ना महर्षियों को। इनको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं था, इसलिए ये काल की ही डोर से बंधे रहे। परमेश्वर कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी। ये काल की डोर का बंध रहे हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं है। और पुण्यात्मा, यहाँ एक बात समस्या आ जाती है कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश और देव ऋषियों ने किसी को ज्ञान नहीं था? हाँ, किसी को ज्ञान नहीं था। अब या फिर कुनीन होगी या अलग उतरे, अलग में उतरे नहीं, हमारे दिमाग में स्वीकार्य नहीं हो, गले नहीं उतरेगी। लेकिन यह उतारेंगे गले, वो गले उतरे अंदर जाए बिना दवाई काम नहीं करे, अगर ऊपर रहेगी तो इसके लिए फिर आपको प्रमाण दिखाना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, प्रत्येक सत्संग में, ये सत्संग कहो या लेक्चर कहो या क्लास कहो, ये पीरियड कहो, ये प्रत्येक पीरियड में यहाँ एक सामूहिक सत्संग सतल है। क्या होता है कि जैसे ये 3-4 दिन का हम लगातार इसलिए करते हैं कि एक परिवार में 5-6 सदस्य हैं, तो 2 आ जाते हैं पहले दिन, वो चले जाते हैं सत्संग एक सुनकर, दिन का मान ले। फिर शाम में दूसरे आ जाते हैं, आसपास हैं तो यहाँ आसपास का ऐसा है, और फिर तीसरे आ जाते हैं अगले दिन। तो ऐसे वो अपना 3 दिनों में टर्न वाइज सारे लाभ उठा ले जाते हैं। तो इसलिए दास चाहता है कि रह कर ये रेग बार बार मारा जा, ताकि सब का मैल उतर जा। और जो पुण्यात्मा बार बार सुनते हैं प्रभु की महिमा, चाहे लाख बार सुन ले तो बार भी आनंद आना चाहिए। यदि आपको आनंद नहीं आ रहा कि तो कल सुनी थी आज भी फिर सुना रहे हैं गुरु जी, तो आप अस्वस्थ है, आप अभी भक्ति योग नहीं हुए हो। जैसे व्यक्ति को बुखार हो जाता, मलेरिया, उसको रोटी भी कड़वी लगती है, मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, और उसका इलाज क्या है? कड़वी लग गए हैं तो कुनीन कड़वी खानी पड़ेगी।
फिर वो स्वस्थ होगा, और स्वस्थ होने के बाद फिर वो सूखी रोटी भी उसको मीठी लगेगी। ऐसे ही जो व्यक्ति पहली बार सत्संग सुनता है उसको ये ज्ञान अटपटा सा लगता, पर सुनता रहे, फांकी मार इसकी, ना चाहते हुए जैसे गोली, ना चाहते हुए भी गटक जाया करें, ना चाहते हुए सुनते रहना इस ज्ञान को। ये कानों के माध्यम से आपके पेट में जाएगी कुनीन और फिर साफ कर देगी अंदर से, जिससे आपको कड़ुआपन था। अब दिखाते हैं कि न ब्रह्मा सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एत्या को तो रा ना पाया ये जम कै बंधे प्राणी। ये वाणी परमात्मा की। अब इस वाणी को सिद्ध करना अति आवश्यक है, नहीं तो कोई भी नहीं मानेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुर माने देवता है। इन देवताओं को ज्ञान नहीं था, और इन मुनियों को, ब्राह्मणों को कोई ज्ञान नहीं था, ऋषियों को तत्व बिल्कुल भी ABC, ये तो वेद ज्ञान था ही नहीं इनको। अब ये सिद्ध करेंगे अपने सदग्रंथ श्री मद देवी भागवत। देखिए तो पुण्यात्मा, इस जितनी बार भी आप सत्संग सुन रहे हो और आपको प्रत्येक जितनी बार भी रह कर जो बार बार रिपीट भी की जाती है तो भी अच्छी लगती है, तो आप स्वस्थ हो। जैसे सुबह रोटी खाई आपने और शाम ने फिर आपकी रुचि रोटी भोजन में है तो आप स्वस्थ हो, यदि अरुचि है तो आप अस्वस्थ हो लिए, वो कड़वी दवाई फिर खाओ। कहने का भाव ये है कि ये मान लिया आपको लगता है गुरु जी ने कल भी दिखाई थी, परसों भी दिखाई थी, ऐसा मन में आता है तो आप अभी अस्वस्थ है, पर फिर सुन इस कड़वी दवाई ने खाता ही रहे, अरुचि से भी सुनता रहे, ये रोग ऐसे ही कट जाएगा। फिर आपको चाहे 100 बार सुननी पड़े, 100 बार अच्छी लगेगी। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। पहला सकंद, पृष्ठ नंबर 28, 28 पे, और संक्षिप्त देवी भागवत। नारद जी और व्यास की वार्ता हो रही है, यहां देखिएगा। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। यहां देखना, ये वे चराचर जगत के आश्रय दाता, जगतगुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। तो विष्णु जी क्या बोले? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी ने ये उत्तर दिया, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सभी यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी विद्वान अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने में तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुवर्थ, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता हूँ, सृष्टि करने का अवसर आती जाग जाता हूँ, मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ।
इस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूँ, कभी अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर क्या कहते हैं, अब यहाँ तोड़ पाड़ दिया विष्णु जी ने अपने ज्ञान का। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा से बढ़कर और कोई देवता नहीं, कोई और भगवान को नहीं। ओ तेरा गजब। अब आगे परमात्मा की वो वाणी, स्वर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंधे सभी काल की डोरी। इन ब्रह्म तक का विज्ञान कोई ना, वेदों का विज्ञान नहीं विष्णु जी को, ना ब्रह्मा जी को। अब देख दुर्गा क्या बताती है, ये कहता है कि मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, देव नहीं मानता। और देवी क्या कहती है कि ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, सब बातें छोड़ दो। बता भाई, अभी नकित कित रो है। अब 562 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। श्री 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी पुराण देवी भागवत 562। अब देवी बता रही है, हिमालय को ज्ञान उपदेश दे रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। पहले जी अपनी अटकल्ला है कि मेरा ऐसी भक्ति करो, फिर कहती वो ब्रह्म कैसा है वो बताती हूँ। श्री देवी जी कहने लगी उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में सचित, हृदय रूप गुहा में सचित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सचित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वह सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह सब परम सत्य, ये परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदनी योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र धनुष लेकर उस पर उस उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर बाणोगुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। या मई मत बताओ है और भगवान अविनाशी परमात्मा की मंत्र बता रही है। ओम परवण माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र ब्रह्म को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यानी ना मेरी पूजा करना ना किसी और की, केवल ब्रह्म उपासना करें। यही अमृत रूप से परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। यहां देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ, परमात्मा लिखना था यहां पर, इस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार सागर समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और यहां वो क्या कह रही है, वह यह शब्द का परमात्मा आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में रहता है, वहां सचित है अपना आत्मा। अब इन सतयुग के ब्राह्मणों का, मुनियों का ज्ञान और देख लेते हैं। 414 पृष्ठ। परमात्मा की एक वाणी, इतना ज्ञान फैला दिया इन लोगों ने कि परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को, सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ये इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं इस दास को, जब आपका यकीन होता है कि सचमुच कबीर जी की वाणी सच्ची है। छठा अध्याय और संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी कह रहे हैं जो वेदों के राइटर हैं और गीता के और पुराणों के, राजन ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे।
और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। जय हो। और वे भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। वाह रे वाह। आलियावड़ सतयुग के ब्राह्मणा का और वेद के पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा कह रही है वो तो ओम का जाप करो, बाकी सब छोड़ दो। और वेद यही कह रहे हैं और गीता यही कह रही है, गीता जी कि वो खुद कहता है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है और कोई देवता की पूजा मत करो, किसी देव की पूजा मत करो यदि तुम्हें कल्याण चाहिए।